कोई तेरे लिए चांद तारे क्यों लाए, जबकि तेरी असल झिलमिलाहट तो है तेरे सपनों की चमक से। सोना तो मोहना को चाहिए था ना, तू कब से उसके पीछे भागने लगी। तू बस रोज ही लोहा यानी कि आयन एफी चखती रहे, क्योंकि अनमोल तो तू पहले से है ही और आयन से बनी रहेगी। तिजोरी की चाबियों के गुच्छे पर इतना गुमान ना किया कर मेरी जान। तुझे ये मालूम होना चाहिए कि इन चाबियों से तेरी खुद की आज़ादी पे लगा ताला तो खुलने से रहा। फेयर एंड लवली या कोई केसर बादाम युक्त साबुन क्या संवारेगा तुझे। अरे तू तो ठहरी खुद ही कस्तूरी, और अब वक्त आ चुका है तेरी खुद की खुशबू से ही साझा होने का। सच पूछो ना तो ये दुनिया डरती है तेरे से, इसीलिए तो तुझे इन रीति रिवाजों, मान मर्यादा और रवायत के तौर तरीकों में इतना जकड़े रखा है। अरे झल्ली, तुझे तो ये भी कहाँ पता है कि तेरी सबसे बड़ी नेमत क्या है। वो है तेरी टू मचनेस, और उसे तो हर हाल में संभाले रखियो। सुना है सबसे पहली चीज यही चोरी होती है। भाई इतनी कीमती जो ठहरी, और चोर का पूछना ही मत, बहुत शातिर है वो। किसी ने देखा नहीं अब तक, पर नाम सभी जानते हैं, समाज। हाँ, समाज नाम है उसका, जो सदियों से टू मचनेस चुराए जा रहा है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं रहती। और यहाँ तक कि जिसकी खुद की ये संपत्ति चोरी हुई हो, उस बेचारी को तो जरा सी भनक भी नहीं लगती। और एक बात, अब अगर मकान को घर बनाते बनाते जब कभी थक जाओ ना तुम, तो आ जाना वापस खुद ही के पास। तेरा अपना घर और तेरा अपना वजूद भी तो तेरी ही तलाश में है, और अब उसे जी जान से संवारना सिर्फ तेरी जिम्मेदारी है। मैं जानती हूँ तू बिल्कुल ही बेगुनाह है इस खेल में, क्योंकि कुछ जंजीरें ज़माने की दिखती नहीं, और जब दिखती ही नहीं तो उसे तोड़ा कैसे जाए। पर दो लफ्ज़, सिर्फ दो लफ्ज़, श्रद्धा और धैर्य। वो दिन ज़रूर आएगा जब ये अदृश्य सी बेड़ियाँ दिख भी जाएगी और टूट भी। पर याद रहे, इस बार टूटना सिर्फ बेड़ियों को है, तुम्हें नहीं। रसोई घर में तड़का तो तू रोज ही लगाती होगी, तो अब से ज़रूरत पड़ने पर ज़रा सा ज़िद्दीपन का तड़का खुद पर भी डाल लिया कर। वो क्या है ना कि बिना तड़के की चीज़ें बेजां, बेस्वाद और कुछ अधूरी सी लगती है, और तुम्हारी तो ज़िद ही तुम्हें मुकम्मल करेगी।